हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। दोस्तों, आज आपका पार्ट 2 आता है इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आपके जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे जेके एसएसबी की बात की जाए, हम वैसे तो आपको कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं। कांस्टेबल में भी आपसे ये पूछा गया, तो इंडियन रिवर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स दोनों मिलके आपका जो है पूरा रिवर्स सिस्टम हमारे इंडिया का जो है इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 2 हमारा करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये पार्ट 2 आपका फाइनल पार्ट होगा इंपॉर्टेंट जितनी भी रिवर्स है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। ठीक है, एक चीज़ यार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया नहीं था, एक आपसे इंदस वाटर ट्रीटी भी पूछा हुआ है। ठीक है, इंदस वाटर ट्रीटी आपसे पूछा हुआ है, उसके रिलेटेड ना रिवर्स का एक आपको बड़ा आसान क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, इंदस वाटर सिस्टम में 6 रिवर्स आती हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले इंदस आती है। ठीक है, फिर आती है चेनाब, फिर आती है झेलम। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ। फिर इसके बाद आपको करवाता हूँ सतलुज। ठीक है, फिर आती है रावी और आती है ब्यास। एक चीज़ आपने याद रखना है, इंदस वाटर ट्रीटी के रूप में ना, ये जो 3 रिवर्स आपको पहले लिखवाई है ना मैंने, इनका वाटर जो है किसके पास है? पाकिस्तान के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान अगर कोई मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है, डैम्स बनाना चाहता है, तो वो हमारी इंदस रिवर सिस्टम के ये 3 रिवर्स के ऊपर बनाएगा, इंदस, चेनाब और झेलम के ऊपर। और ये जो बची आगे सतलुज, रावी और ब्यास, इसके ऊपर जो है इंडिया बड़े बड़े डैम्स क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसकी अभी हमने इसी रावी की ही एक एग्जांपल करनी है, थेन डैम, जिसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे ही वीडियो जब मैं स्टार्ट करने लगा था तो याद आया कि हमें इंदस रिवर सिस्टम भी पूछा हुआ, सॉरी इंदस वाटर ट्रीटी भी पूछा हुआ है, तो वहाँ पर ये आपको करवाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आगे इसकी समझ। तो चलिए फिर अब करते हैं इंदस वाटर ट्रीटी में 3 रिवर्स कौन सी है जिसका पाकिस्तान के पास पानी आता है? वो आता है इंदस, चेनाब और झेलम। और इंडिया के पास किसका आता है? वो आता है सतलुज, रावी एंड ब्यास। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को आगे रिज्यूम करते हैं। तो चलिए आता है सबसे पहले रावी रिवर। रावी रिवर का आपने सबसे पहले तो क्या करना है? संस्कृत नेम। ठीक है, द संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर इज इरावती। ठीक है, ये आ गया इसका संस्कृत नेम। सबसे पहली चीज़ ये आ गई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा, इसका संस्कृत नेम क्या आता है? वो आता है इरावती। अब बात करते हैं ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ पर होती है? ये ओरिजिनेट होती है वेस्ट ऑन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे समझिए, ये कहाँ पर पैदा होती है? ये होती है रोहतांग पास के वेस्ट में। ठीक है, कहाँ पर है ये? कुल्लू हिल्स, कहाँ पर? हमारे हिमाचल प्रदेश में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इरावती इसका आता है संस्कृत नाम। ठीक है, इरावती इसका संस्कृत नाम। इसका दूसरा संस्कृत नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो विकिपीडिया में ही खाली है ये। इसका दूसरा सरस्वती संस्कृत नाम जो है वो क्या आता है? पुरुषनी। ठीक है, क्या आता है? पुरुषनी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक नेम, ठीक है, क्या है? आपसे ग्रीक नेम अगर पूछा जाए तो वो आता है हाइड्रेट्स, HYDRAOTES, हाइड्रेट्स जो है इसका क्या आता है? ग्रीक नेम। ठीक है, तो जो मेरे को याद आता जाएगा तो वो मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। अब देखिए ये कहाँ पे फ्लो करती है? चंबा के नॉर्थ वेस्ट में, फिर साउथ वेस्ट की तरफ जो है ये हो जाती है हमारे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर फ्लो करती है? जम्मू कश्मीर में खाली ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान में चले जाती है और चेनाब रिवर को जो है ये क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इनमें से रावी रिवर जो है चेनाब की ट्रिब्यूटरी है? यस, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। और ये कहाँ पे चेनाब के अंदर जाती है? सराय सिद्धू। ठीक है, सराय सिंधु में जो है जाकर ये क्या करती है? उसके अंदर मर्ज हो जाती है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि रावी जो है लाहौर में फ्लो करती है पाकिस्तान में, इसको क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ लाहौर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आपसे ये पूछा जा सकता है विच ऑफ दिस हिमालयन रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ लाहौर, और वो कौन सी आएगी? रावी रिवर। ठीक है, अब चलिए, अब इसकी वेस्टर्न, अच्छा एक और चीज़, लाहौर जो है इसके क्या आता है? ईस्टर्न बैंक में आता है। वेस्टर्न बैंक में जो है इसके आता है शाहदरा बाग, जो कहाँ पर है? जो किसके लिए जाना जाता है? किसके मकबरे के लिए? जहांगीर और नूरजहां के। ठीक है, ईस्टर्न बैंक में कौन सी सिटी आती है? वो आती है लाहौर। और वेस्टर्न बैंक में कौन सी सिटी आती है? वो होती है शाहदरा बाग। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? बुद्दिल, नई या धूना, सियूल, सियावा, उज। ठीक है, उज जिसमें से सबसे ज़रूरी आती है। चलिए मैं आपको इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज भी बता दूं जो हमारे यहाँ पर नहीं हुई है। पहले देखिए, आप इसको इग्नोर कर लीजिए, मैं यहाँ पर सारी की सारी फिर से लिखता हूँ।
सबसे पहले आती है राइट बैंक, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएंगी, और वो कौन सी है, बुद्धिल, ठीक है, बुद्धिल आती है। फिर आती है तुंधन, ठीक है, तुंधन आती है। फिर आती है साहो, और आती है सियूल, ठीक है। ये आ गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब लेफ्ट आती है इसकी, लेफ्ट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी आती है चिरचिंद नाला, ठीक है। कौन सा नाला आता है, चिरचिंद नाला आता है। अब इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज अगर मैं बताऊं आपको, फिर बाकी आती है इसकी सुखलखड, ठीक है, सुखलखड आती है। फिर आती है उज, उज तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और फिर बाकी जो आती है इसकी बसंतर, ये हमारे जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, या जम्मू में कहूँ मैं आपको, बसंतर आती है, ठीक है। बेन रिवर, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे समझे, ठीक है। जितनी आपको ट्रिब्यूटरीज कराई हैं ये सारी आपने करनी है। कौन कौन सी है, बुद्धिल, तुंधन, साहो, सियूल, ठीक है, सुखलखंड। फिर आती है चिरचुंड नाला, उज्ज, उज्ज इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आती है बसंतर और बेन रिवर, ठीक है। अब एक और चीज़, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 पंजाब रिवर्स। 5 पंजाब रिवर्स की बात की जाए, इंडस रिवर सिस्टम में सबसे छोटी रिवर कौन सी आती है, रावी रिवर। और इसकी लेंथ कितनी आती है, 720 किलोमीटर्स, ठीक है। आगे समझ, चलिए अब आगे। अब इसके ऊपर मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जो किस किस के लिए बनाए गए हैं, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, फ्लड कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, टूरिज्म वगैरह के लिए वो आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रंजीत सागर डैम, जिसको थेन डैम भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है ये, थेन विलेज में। अब लेफ्ट बैंक जो है इसके पंजाब में आता है, राइट बैंक इसमें सॉरी इसके लेफ्ट बैंक में कौन सी स्टेट आती है इंडिया की, वो आती है पंजाब। और राइट बैंक में कौन सी स्टेट आती है, वो आती है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब किसके नाम से जानी जाती है, यूटी के नाम से, ठीक है। अब ये फिर से आ गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है रावी की, बुद्धिल, तुंधन, तुंधन, बलजेडी, साहो, सियूल। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो आती है चिरचिन नाला, उज रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ठीक है। अब आती है हमारी सूर्यपुत्री, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सूर्यपुत्री, वो आती है हमारी तवी रिवर, ठीक है। तवी रिवर को आपको पता ही होगा, तवी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे लिखा भी होगा, इट इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू, यहाँ पे हाँ ये रहा, इट इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू, ठीक है। एंड इट इज़ द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो चलिए फिर आगे बाकी इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कहाँ से फ्लो करती है या कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो कहाँ पर आते हैं, स्योज हिल्स भद्रवाह के, ठीक है। भद्रवाह हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह में आता है, वहाँ से जो है हमारी क्या है, तवी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चलिए अब आगे। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि जब ये चनैनी वही है जहाँ पर चनैनी नाशरी टनल भी आता है, ठीक है। चनैनी नाशरी टनल जो है चनैनी के लिए, चनैनी में जाना जाता है। फिर उसके साथ सुदमा देव, ठीक है, सुदमा देव टेम्पल जो है वो भी यहाँ पे जाना जाता है। और आपको पता ही है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। इन्होंने बोला कि जब ये चनैनी में आता है ना, उधमपुर में, तो ये जम्मू में एंटर होता है, ठीक है। जम्मू से एंटर पास होता है और ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, जहाँ पर ये चनाब में जाके क्या होता है, मिल जाता है। पहले जम्मू में आएगा और जम्मू से फिर जो है अखनूर के थ्रू ये क्या करता है, पाकिस्तान में चला जाता है। अब मेजर जो सिटी जो है कौन सी, तवी रिवर के जो है बैंक्स में आता है, वो आता है जम्मू सिटी। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर तावी, और टोटल लेंथ जो है इसकी 141 किलोमीटर है। और आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू सिटी, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके ऊपर एक बारी ना ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा ब्रिज जो है तवी रिवर के ऊपर आता है, और वो आता है गुज्जर नगर ब्रिज, जो हमारे जम्मू सिटी में आता है, ठीक है। गुज्जर नगर ब्रिज जो है किस में है, हमारे तवी रिवर के ऊपर आता है। और उसकी अगर लेंथ पूछा जाए आपसे, ठीक है, लेंथ जो है वो आती है उसकी 90 मीटर, ठीक है। कितनी लेंथ है उसकी, 90 मीटर, ठीक है। अब इट इज़ ए मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चेनाब। अब इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आता है, वो आता है चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो तवी रिवर के ऊपर आता है, ठीक है। तवी रिवर के ऊपर आता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 23 मेगावाट ऑफ पावर क्या करता है, ये जनरेट करता है, ठीक है। आगे इसकी समझ,
तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट रिवर के ऊपर चलते हैं, जो आती है हमारी उज्ज रिवर। ठीक है, उज्ज रिवर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये भी सियोजधार में ही ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ पर? कैलाश माउंटेन में, भद्रवाह हिल्स में। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करते हैं जब ये रावी से मिलते हैं उससे पहले। और ये रावी रिवर में कहाँ पे जाके मिलती है? वो आती है चकराम साहे, जो आता है इंडियन पंजाब में। ठीक है, और इसके ऊपर उज्ज बैरेज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कहाँ पे किया गया है? जसरोटा विलेज में, कठुआ में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है किसकी? कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ आप ये भी कह सकते हो इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ कठुआ। ठीक है, इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ कठुआ। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आती है विशव रिवर। ठीक है, अब ये श्रीनगर की रिवर आएगी ये, या कश्मीर की रिवर आएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, विशव रिवर के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं, इट इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ठीक है, और ये कहाँ पर आती है? कुलगाम में। ठीक है, ये मेन कहाँ पे फ्लो करती है? कुलगाम में। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ठीक है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? कोसरनाग लेक से। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कोसरनाग लेक से। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज़, एक लेक से ये ओरिजिनेट होती है और एक वाटरफॉल को बनाती है। और वो कौन सा वाटरफॉल आता है? अहरबल वाटरफॉल। ठीक है, अहरबल वाटरफॉल जो है श्रीनगर के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। अब आपसे वही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अहरबल वाटरफॉल्स को क्यों इतना ज़रूरी कश्मीर के लिए जाना जाता है। ये याद रखना आपने कि अहरबल वाटरफॉल्स को क्या कहा जाता है? नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ये चीज़ आपने क्या करनी है? इसकी याद रखनी है। और ये अहरबल वाटरफॉल्स किसकी वजह से बनते हैं? विशव रिवर की वजह से। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में आपने याद रखना है कौन सी लेक से बनती है? कोसरनाग लेक से। और ये इसके वजह से कौन से जो है वाटरफॉल्स बनते हैं? अहरबल वाटरफॉल्स। और एक और चीज़ अब आता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हमें पता है झेलम रिवर की। और ये झेलम रिवर के साथ कहाँ पे मिलती है? जाके संगम रिवर पे। पर एक और चीज़, दो नदियों की वजह से खाली जो है अनंतनाग का संगम नहीं है, एक और रिवर जो है यहाँ पर आकर मिलती है और वो आती है रंबियारा। ठीक है, रंबियारा के बारे में बात करते हैं। पर रामबियारा के बारे में आपने याद रखना है, रामबियारा झेलम में जाने से पहले एक चीज़ याद रखना आपने, विशव रिवर के अंदर जाती है ये। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा जो फैक्ट है वो कर लेते हैं हम। तो ये आपका रामबियारा जो रिवर है ये भी कवर हो जाएगी। अब ये एक चीज़, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, ये तो हमें पता है। कहाँ पर है ये? फ्लो करती है शोपियां डिस्ट्रिक्ट, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विशव रिवर से ये पहले मिलती है संगम में। ठीक है, याद रखना पहले रामबियारा विशव रिवर के अंदर जाती है और विशव रिवर फिर बाद में झेलम के अंदर जाती है, तभी इसको क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। इट जॉइन्स द विशव रिवर नियर संगम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बिफोर द कॉन्फ्लुएंस फाइनली मीट्स द झेलम। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। पीर पंजाल रेंज में ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ये रिवर अपने फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स के लिए जानी जाती है और इसको फ्लैश फ्लड की वजह से क्या किया जाता है? इफेक्ट भी हो जाती है ये। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई आपको। अब आती है सिंध रिवर। सिंध रिवर के बारे में आपने याद रखना है सबसे पहले तो, ये क्या करती है? इट फॉर्म्स सिंध वैली। सिंध वैली जो है क्या करती है? ये बनाती है। चलिए अब आगे। इट इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। मैक्सिमम जो हमने ये छोटी छोटी रिवर्स करनी है ना, ये सब ट्रिब्यूटरीज किसकी है? झेलम की है, आपने याद रखना है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये रिवर। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो आता है मचोई ग्लेशियर। कहाँ पर है? जोजिला पास के साउथ में। ठीक है, झेलम रिवर के साथ ये मिलती है कहाँ पर? शादीपुरा एरिया में। और जो शादीपुरा जहाँ पर ये मिलती है वो श्रीनगर सिटी से 17 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सोनामर्ग से जो है ये क्या करती है? पास करती है, जहाँ पर ये रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट्स भी जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर साल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कौन सी रिवर के ऊपर रिवर राफ्टिंग होती है या रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं? वो कौन सी आएगी? हमारी सिंध रिवर आएगी, याद रखना। फिर आता है इसके ऊपर गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी जो है इस रिवर के ऊपर बने हुए हैं। अब आता है लीडर रिवर। लीडर रिवर क्या करती है? इट फॉर्म्स लीडर वैली। ये आपने याद रखना, ये क्या करती है? लीडर वैली को बनाती है। चलिए अब आगे। ये भी झेलम रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी है? ये आपने याद रखना है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है ये। कलोही ग्लेशियर जो है सोनामर्ग में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है लीडर रिवर। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कलोही ग्लेशियर जो आते हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। चलिए अब आगे। सोनामर्ग के पास। चलिए अब आगे। और ये झेलम रिवर को जो है कहाँ पे जाके मिलती है? मिरगंड खानाबल में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। ये क्रिस्टल ब्लूइश वाटर के लिए जानी जाती है पहलगाम में, और ये लीडर वैली की जो है सेंटर में आती है। ये तो आपको पता है लीडर वैली यही रिवर बनाती है। और एक और चीज़,
लीडर का आपसे एक बार संस्कृत नेम भी पूछा गया है JKSSB के जूनियर असिस्टेंट में के एग्जाम में, तो इसका संस्कृत नाम भी आपको मैं करवा दूं। ठीक है, द संस्कृत नेम ऑफ लीडर रिवर इज लंबोदरी। ठीक है, लंबोदरी जो है इसका क्या आता है, संस्कृत नेम आता है, ये आपने याद रखना है, ये बड़ा ज़रूरी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लंबोदरी क्या है, इसका संस्कृत नाम आता है, और ये 73 किलोमीटर क्या है, लंबी है। अब आती है हमारी किशन गंगा। किशन गंगा भी आपको पता है क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी हमारी जो है किसकी आती है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब पर इसके बारे में आपने ये सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, और इसको नीलम रिवर कहा जाता है। सही में ये कश्मीर में नीलम रिवर से जानी जाती है। नीलम रिवर इसका नाम है, जो कहाँ से आती है, क्रिशनसर लेक जो है कहाँ पर है, सोनामर्ग में, वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कहाँ से, क्रिशनसर लेक से ये इसका सोर्स आता है। चलिए अब आगे। अब इसको किशन गंगा जो है इसका संस्कृत नेम आप कह सकते हो या हिंदी नेम आप कह सकते हो। नीलम रिवर जो है इसका क्या आता है, कश्मीरी नाम आप कह सकते हो, या जिस नाम से ये पाकिस्तान में जानी जाती है। जब ये तलेल, गुरेज, केरन और करना रिवर में जो एरियाज में जब ये फ्लो करती है, तो उसके बाद ये झेलम के साथ जो है मिल जाती है, कहाँ पे, दोमेल में, मुजफ्फराबाद में। इसकी लेंथ कितनी है, 245 किलोमीटर। अब आती है हमारी दूध गंगा रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर आती है, दूध गंगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दूध गंगा भी जो है एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, झेलम की, और इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ठीक है, चलिए अब आगे। ये यूसनमर्ग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करती है। पीर पंजाल रेंज में जो है ये फ्लो ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, टटकूटी पीक से। अब दो माउंटेनियस स्ट्रीम जैसे संगी सफ़ेद और यचेरा जो है इस रिवर को बनाती हैं। ठीक है, ये बटमालू स्वैम्प में, बटमालू एरिया में जो है ये फ्लो करती है। होकेश्वर लेक जो आती है जैनाकोट में, वहाँ पर जो है ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब आती है पुंछ रिवर, इसको तोहे पुंछ भी कहा जाता है या पुंछ तोही भी कहा जाता है, ये भी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पीर पंजाल रेंज में ये बनती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फ्लो करती है, नीलकंठ गली, जामियन गली, और इसको सिराएं या सूरन भी कहा जाता है इस एरिया में। पुंछ, सहरा, तत्तापानी, कोटली, मीरपुर जो है सब इस रिवर के जो है क्या कहते हैं, इलाके में या इसके किनारे में आते हैं। ठीक है, झेलम में जाके ये मिल जाती है, और ये फाइनली मांगला डैम में जाके जो है क्या हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कवर कर लिया है। कुछ अगर बचा होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, जो हमसे बच गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या करना है, अगर हमारी वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो आपने वीडियो हमारी लाइक करनी है, कमेंट सेक्शन पे बताना है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।